वंदे। भाइयों और बहनों, पहली चीज तो जोश का सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोगों का जोश देखकर उनको जोश आता है। अभी एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। एक मिनट सुनिए। वहां के लोगों का जोश हमको पता है। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग अन्ना जी की रैली के अंदर दिल्ली रामलीला ग्राउंड में गए हैं। आप सबके अंदर जो जोश, और अब मैं अन्ना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ बोले। भाई आराम से, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। अन्ना हजारे जी यानी कि बैठ नहीं सकते थे, आपकी मोहब्बत में बैठ नहीं सकते थे, उठकर क्यों आए? मैं स्मृति जिलानी आपकी मोहब्बत है इसलिए अन्ना हजारे जी जिन्होंने देश की आम जनता को आवाज दी है। हिंदुस्तान के विकास, हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो अन्ना हजारे जी के हाथों को मजबूत करें। इस मजबूती में देश की मजबूती, देश की आम जनता की मजबूती है। और क्या तो मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग फिर अन्ना से क्या नहीं करते। अन्ना 75 उम्र में और उनकी सेहत देखिए, तबीयत खराब है, कराना चाहते हैं। जब आप इतने चाहते हैं अन्ना हजारे के, तो अन्ना हजारे की बात को सुनिए। अन्ना हजारे के लिए देश की आखिरी मीटिंग नहीं है, पूरे पूरे देश के अंदर उन्हें दौरा करना है। अन्ना हजारे की तबीयत बोलना मुश्किल बैठिए। अन्ना हजारे जी की तबीयत खराब है और ये आपकी मोहब्बत में उतर आए हैं। उन्हें 2 मिनट तो मुश्किल होगा बोलने के, पहले खामोश। और अन्ना जी अगर आप इसी तरीके से रहे तो अन्ना जी वापस चले जाएंगे। शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। एक मिनट चुपचाप। 5 सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। कल से मेरी तबियत ठीक नहीं है, अभी 8 दिन हो गए। डेली रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे ये समझ में आना चाहिए क्या अन्ना हजारे के बाल बच्चे थोड़े होते हैं। अरे 26 साल की उम्र में अन्ना हजारे ने तय किया कि अपना जीवन समाज और देश के भलाई के लिए अर्पण। 26 साल जीवन में अर्पण लगे और आज 77 साल की उम्र हो गई।
वही विचार मेरे कायम है। क्या जीवन में पाना है, सिर्फ एक ही चिंता है, समाज और देश की। लेकिन शरीर है, शरीर के लिए कोई सीमा होती है। यही नहीं 12:30 1 बज जाते हैं, रात को 5 घंटा भी नहीं सोते। आपके प्रति जो हमारे बारे में प्रेम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ मर्यादा होती है शरीर के लिए। तो मैं आप सबसे फिर से एक अभी से अगर मुझे तो 1.5 साल घूमना है, पूरे 1.5 दिन की जगह ना है, तो अभी 1 सप्ताह में अगर खत्म तो मेरी बेटी है, आपने जो हमारा आगे 1.5 साल में जनतंत्रमोर्चा.org जो लोग कंप्यूटर देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, उस साइट के ऊपर जाइएगा। उसके अंदर सब प्रोग्राम दिए हुए देना चाहते हैं इस लड़ाई के लिए। उनके नाम हमें चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से पहुंचा सकें। और जैसे अन्ना जी ने कहा, ये लड़ाई आप हफ्ते में हम पूरी जनता को दिल्ली बुलाने का निमंत्रण देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जैसा जोश आपके अंदर आ जाए, वैसा ही जोश दिल्ली में मैं आप सबकी एक बार फिर से आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि अन्ना जी की तबीयत खराब है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। माता की इनकलाब वंदे। एक बार चीन की जनता, चीन की जनता, धन्यवाद। पीछे करिए, शाबाश। देखिए, फौज के अंदर 2 चीजें होती हैं जिससे कि फौज अच्छे तरीके से चलती है। और आपको पता होगा, जब सब कुछ फेल हो जाता है देश के अंदर, तब फौज को बुलाया जाता है। याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रिज गिर गया था, गिरा था, याद है आपको? अब सेना को क्यों बुलाते हैं? क्या ऐसी खास चीज है सेना के अंदर? आदमी तो उनके इम्पोर्ट नहीं होते, आते हैं काम करने से, और वो भावना होती है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरीवेयर। देश का हित मेरे लिए सबसे ऊपर है। कि उनके अंदर जाति के लिए, भाषा के लिए, वर्ग के लिए, समुदाय के लिए, धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है। की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपका प्यार, जिस मोहब्बत के साथ आप आ गए वहां पे, अन्ना जी ने कहा नहीं मैं नीचे आऊंगा। अब मैं अन्ना जी को बुलवाऊं, इसके पहले आपको उनका एक संदेश देना चाहता है। अन्याय, अत्याचार और से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन के लिए, यानी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ने वाले सिपाहियों की साथ अपनी जिंदगी का 1 साल सोच समझ के 1 साल देना चाहते हैं। वो लोग एक पर्चे के ऊपर अपना नाम, अपना पता, ईमेल लिख करके, मोबाइल नंबर लिख करके अभी यहाँ मुझे दे दें, या गाड़ी के ड्राइवर जिलानी साहब से कहूंगा 2 मिनट आपसे बोले। नहीं, सम्मानित अभी मत किए, सम्मानित वो हो गए यहाँ करके, वक्त मत चल देंगे। नहीं, पकड़ी बात में आइए। साबिक आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह साहब, चौथी दुनिया के चीफ एडिटर संतोष भारतीय जी, और इस पर मौजूद सारे हजरात और सम्मानित यहाँ पर मौजूद सारी जनता। हिंदुस्तान को आज जरूरत है ऐसे शख्स की जिसकी बदौलत हिंदुस्तान बहते हुए आंसुओं को कोई पोंछने वाला है कि नहीं, हमारे दर्द को कोई देखने वाला है नहीं, हमारे मसाइल का हल करने वाला कोई है कि नहीं। जब चारों तरफ टकटकी और ये जो समूह है, ये जो संगम है,
4 आदमियों का इसने इस बात की शपथ ले ली है कि अन्ना हजारे जी अगर 75 साल जिंदगी बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा अपने देश के नाम कर दिया और जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी देश के नाम किए हुए हैं, तो हम चारों आपके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और हमें उम्मीद है कि हम चारों नहीं हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सारे योगदान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अन्ना हजारे जनरल वी के संतोष हजारे जी। भारतीय जी, सभी मान्यवर व्यक्ति, भाई और बहन, ये पूरी देश की यात्रा है, चल रही है जनतंत्र यात्रा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज एक तो हमारे आज़ादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी की। आपके गांव से भी शहीद है, हम अभी नाम पढ़ा था। तो लाखों लोगों के कुर्बानी के बाद हमें 1947 में ये आज़ादी मिली। आज 66 साल बीत गए, क्या मिली आज़ादी हमें? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। उल्टा 150 साल अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतने हमारे लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। 150 साल में अंग्रेजों ने नहीं लूटा होगा। इसलिए सही आज़ादी पाने के लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जनतंत्र यात्रा। हम कहते हैं कि हमारे देश में जनतंत्र आ गया, लोकशाही आ गई। कहाँ है लोकशाही? है लोकशाही का अर्थ ये है कि लोगों ने लोगों के लिए, इसीलिए ये जनतंत्र यात्रा इसलिए कि लोगों को जगाने के लिए एक ही रास्ता अभी है हमारे सामने। देश की जनता अगर संगठित हो जाए तो हम परिवर्तन लाएंगे देश में। एक ही रास्ता है कि जब जनता संगठित हो जाए। क्यों? आज ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि दिल्ली की संसद बहुत बड़ी है। दिल्ली की संसद से बड़ी है जनसंसद। ये जनसंसद में दिल्ली के लोगों को भेजा है, राज्य के लोगों को भेजा है। असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, सिर्फ जन संगठन। देखो, एक महाराष्ट्र में मैं प्रयास किया, 30 साल से लड़ रहा हूँ। एक महाराष्ट्र की जनता संगठित हो गई तो अलग अलग 7 कानून बन गए। क्या है? मैं तो मंदिर में रहता हूँ, खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर है। हम लोग एक तय किया जीवन में, जब तक जीना समाज और देश के भलाई के लिए, और जिस दिन मरना समाज और देश के भलाई के लिए। आने वाले कुछ दिनों में जब दिल्ली की धरती से अन्ना हजारे जैसा, तो हिंदुस्तान के वासियों, उठो हिंदुस्तान के शेरों, उठो हिंदुस्तान के मुजाहिदों, तो आप लोगों को इस नगरी से उठकर आवाज देते हुए कि अन्ना हजारे जी आपकी आवाज पर एक एक शख्स बलिदान देने के लिए तैयार है। आप आवाज दे के देखें। और वो दूर नहीं है जब दिल्ली की धरती पर इंसाफ का झंडा अन्ना हजारे के हाथों लहराया जाएगा, जिससे आप हिंदुस्तानी को इंसाफ मिल सकेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अन्ना हजारे जनरल वी के सिंह संतोष भारतीय का मिशन पाइंदाबाद। अन्ना नहीं है, आती है। लेने के लिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर आए थे। उनका जोश देखकर मैं भी एक 75 साल का जवान बन गया है, उनका जोश देखकर। और जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम जीवन में कभी किसी कर्म करते आए, निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई फल की अपेक्षा नहीं। तो अभी जनरल साहब ने जो बताया, यहाँ मुझे दिया है कि मेरा
भारत परेशान है, क्या करना है। और भी इलेक्शन आता है, चारित्र्यशील लोगों को अंदर भेजो। जब तक चारित्र्यशील लोग नहीं जाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। ये काम हमें करना है। आपका अनाज का वो तो देखिए अभी किसानों की क्या हालत है। से लाखों लोगों ने कुर्बानी की, हमें आज़ादी दी, लेकिन किसको आज़ादी मिली? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, कहाँ मिली आज़ादी? ये आज़ादी की दूसरी जैसे मैं कहता है, हम इतने यहाँ जो जनरल साहब है, इलाके साहब है, हम लोग तय किया है कि जीवन में कोई हमें जरूरत, कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपने आपको बताना, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक मंदिर में रहता हूँ मैं, सोने का इंस्टाग्राम खाने का प्लेट करोड़ रुपए के ये हम लोग तय किए। इसलिए जनता की भलाई एक काम करना है, हम सब मिलकर करेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं 20 साल हो गए कपड़ा खरीदी कर, आप कितने धोती, हर साल कम से कम 25-30 धोती बांट देता हूँ।